नमस्कार बच्चों, उपपद विभक्ति की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति के उपपद का और सामान्य प्रयोग का अध्ययन किया था और आज हम अधिकरण तथा संबोधन कारक के विषय में पढ़ेंगे। अधिकरण कारक, अधिकरण अर्थात सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कार्य के होने के आधार के लिए इसका प्रयोग होता है। कर्ता जो कार्य करता है उस कार्य करने का जो आधार है अर्थात जिस स्थान पर वह कार्य करता है उसके लिए अधिकरण कारक होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कुत्र और कस्मिन, इसका जो उत्तर है वो उत्तर सप्तमी विभक्ति में होगा। तो इसका रूप अकारांत पुल्लिंग में बालके बालकेहो बालकेषु, स्त्रीलिंग में लतायाम लतेहो लतासु, इकारांत में मुनौ मुन्यो मुनीषु, उकारांत में गुरौ गुरुओ गुरुषु, इस प्रकार होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसके सामान्य अर्थ को समझें कि अधिकरण है क्या। तो कुछ चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। कस्मिन किम भवति, किसमें क्या हो रहा है। जले मत्स्या तरन्ति, जल में मछलियाँ तैर रही हैं। कौन तैर रही हैं? मछलियाँ तैर रही हैं। क्या कर रही हैं? तैर रही हैं। कहाँ तैर रही हैं? जल में तैर रही हैं। तो कहाँ का उत्तर यहाँ जल में है। तो जले सप्तमी विभक्ति। सूर्य प्रकाश भवति, सूर्य में प्रकाश होता है। कर्ता प्रकाश भवति उसकी क्रिया कहाँ पर होता है? सूर्य में होता है, इसलिए सूर्य सप्तमी विभक्ति। चंद्रे शीतलता भवति, शीतलता होती है कर्ता और क्रिया, लेकिन शीतलता कहाँ होती है? चंद्रमा में होती है, इसलिए यहाँ पे चंद्रे चंद्रे सप्तमी का एक वचन अधिकरण कारक। पर्वते हिमम भवति, पर्वत पर बर्फ होता है। कौन? बर्फ क्या होता है? होता है कहाँ? पर्वत पर। तो कर्ता अर्थात हिमम का अधिकरण है पर्वते, जहाँ पर बर्फ होता है। वृक्षेषु फलानि सन्ति, पेड़ों पर फल हैं। फलानि सन्ति, फलानि कर्ता, सन्ति उसकी क्रिया। कहाँ पर फल हैं? पेड़ों पर हैं, इसलिए यहाँ पे वृक्षेषु हो गया बहुवचन। तो कई पेड़ों पर कई फल हैं। वृक्षेषु पुष्पाणि सन्ति, पेड़ों पर फूल हैं। पुष्पाणि कर्ता, सन्ति उसकी क्रिया। और वृक्षेषु सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। उसी प्रकार वने विविधा जीवा सन्ति, वन में विभिन्न जीव हैं, विभिन्न प्राणी हैं। तो जीवा करता है, विविधा उसका विशेषण और सन्ति क्रिया। कहाँ पर? वन में, इसलिए वने। नीडेषु खगाः सन्ति, नीडेषु घोंसलों में, खगाः करता, सन्ति उसकी क्रिया है। तो घोंसलों में पक्षी हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ उदाहरण में पर का अर्थ है, कुछ उदाहरण में मे का अर्थ है। तो गृहेषु जनाः सन्ति, घरों में लोग हैं। विद्यालये छात्राः सन्ति, विद्यालय में छात्र हैं। पुस्तकम पटले अस्ति, पुस्तक मेज पर है। पटल का अर्थ मेज होता है, मेज के ऊपर है, मेज पर है। जले जनाः तरन्ति, जल में लोग तैरते हैं। बालस्य मुखे सरस्वती निवसति, कौन? सरस्वती क्या करती है? रहती है। तो कर्ता सरस्वती, निवसति उसका क्रिया। कहाँ पर रहती है सरस्वती? मुख में, इसलिए मुखे सप्तमी विभक्ति। अब किसके मुख में? बालक के मुख में, तो बालस्य में षष्ठी विभक्ति है। गृहे सर्वे वसन्ति, सर्वे करता है, वसन्ति उसकी क्रिया। सब रहते हैं। कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, इसलिए गृह हो गया, घर में सब रहते हैं। स्थाल्याम भोजनम अस्ति, स्थाल्याम मतलब थाली में, भोजनम अस्ति भोजन है, भोजनम करता, अस्ति उसकी क्रिया। और स्थाली का सप्तमी स्थाल्याम, थाली में भोजन है, यहाँ पर अधिकरण हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कार्य हो रहा है कहाँ पर हो रहा है उसको स्पष्ट करने के लिए सप्तमी का प्रयोग होता है, और में या पर के माध्यम से हम इसे हिंदी में स्पष्ट करते हैं और सप्तमी में
और संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसके विशिष्ट प्रयोग, जिनके लिए हमेशा सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उसमें सर्वप्रथम है स्नेह। तो स्नेह धातु के साथ हमेशा सप्तमी विभक्ति आती है। माता पुत्रे स्नेहती, यहाँ पे चित्र में एक माता है, उसकी गोद में पुत्र है और भाव है स्नेह का। तो चूँकि स्नेहती माता करता है, स्नेहती उसकी क्रिया है, और स्नेह होने के कारण ही पुत्र के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है, हुआ है। तो हुआ है माता पुत्रे स्नेहती, माता पुत्र पर स्नेह करती है। अगला विश्वस, विश्वस के साथ भी सप्तमी का प्रयोग होता है। तो पिता पुत्रे विश्वसिति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, कर्ता पिता, विश्वसिति उसकी क्रिया किस पर, पुत्र पर, इसलिए पुत्र के साथ सप्तमी विभक्ति हुई। तो श्वस के साथ, विश्वस के साथ भी सप्तमी का प्रयोग। अगले चित्र में रमा छात्रेषु योग्यतमा अस्ति, रमा छात्रों में सबसे योग्य है। तो देखो यहाँ पे जब तमा का प्रयोग होता है तो एक की तुलना सबसे करके उसको जब श्रेष्ठ बताया जाए या विशिष्ट स्थान उसे प्रदान किया जाए तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है, तमा होता है। तो सबसे योग्य है इसीलिए योग्यतमा है। कौन, रमा, किन में, छात्रों में, इसलिए यहाँ पे सप्तमी का बहुवचन हो गया। छात्रे छात्रेयो छात्रेषु, छात्रों में सबसे योग्य। तो इस प्रकार ये 3 प्रयोग हैं जिनका हमेशा सप्तमी में प्रयोग होता है। स्नेह, विश्वस और स्नेह, विश्वस और तम, तम के साथ। अब आगे बढ़ते हैं संबोधन कारक। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और संबोधन कारक दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इनका कोई उपपद नहीं होता। ये हमेशा अपने मूल स्वरूप में ही होते हैं, क्योंकि जब हम कर्ता का प्रयोग करते हैं तो कर्ता ही क्रिया को डायरेक्ट प्रभावित करता है, इसलिए कर्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई नियम इसके ऊपर लागू नहीं होता उपपद का। और उसी प्रकार संबोधन, संबोधन में भी हम पुकारते हैं, जैसे हे राम, यहाँ हे बालिके, हे छात्रा, इन तीनों उदाहरण में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति संबोधित कर रहा है किसी को कि हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। हे बालिके युवाम कुत्र गच्छता, हे 2 बालिकाओं तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तो यहाँ संबोधन कर रही है महिला 2 लड़कियों को, इसलिए इनका नाम आया है बालिकाओं, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हे छात्रा ध्यानेन पठ, हे छात्रों ध्यान से पढ़ो, यहाँ भी शिक्षक छात्रों से संबोधन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ उपपद नहीं होगा। तो इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को उपपद विभक्ति की अवधारणा भली भांति समझ में आ गई। और आइए अभ्यास पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें, जिससे ये पूर्ण रूपेण भाव स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर MCQ प्रश्न है, यहाँ बहुविकल्पीय, इसमें से बताना है किसका सटीक प्रयोग होगा। त्वम डैश आगच्छसि, तुम डैश आ रहे हो, तुम रिक्त स्थान आ रहे हो। तो जब आ रहे हो मतलब कहाँ से आ रहे हो, से आ रहे हो। तो यहाँ पे ग्राम का प्रयोग है, तो मतलब ग्राम से आ रहे हो, मतलब तुम गांव से आ रहे हो। तो से मतलब पंचमी विभक्ति जब अलग होते हैं तो पंचमी का प्रयोग होता है, तो ग्राम की पंचमी ग्रामात्, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर इसका ग्रामात्। त्वम ग्रामात् आगच्छसि, तुम गांव से आ रहे हो। मोहना डैश भोजनम यच्छति, मोहन रिक्त स्थान भोजन प्रदान करता है। हमने तृतीय भक्ति में देखा था, हमने किसी को कुछ दिया जाए या यहाँ पर यच्छ का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमेशा चतुर्थी भक्ति आती है। यहाँ पे यच्छ है, इसलिए भिक्षुक के साथ चतुर्थी भक्ति आएगी। तो यहाँ पे भिक्षुक का भिक्षुकाय हो गया। तो मोहना भिक्षुकाय भोजन यच्छति। अगला रिक्त स्थान फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। तो यहाँ पे रूप वृक्ष का दिया है। अब वृक्ष फल गिरते हैं मतलब क्या हुआ, वृक्ष से
फल गिरते हैं। तो जहाँ पर वस्तु अलग होती है, पृथक होने का भाव होता है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। तो वृक्षेभ्यः, वृक्षान और वृक्षाणाम, ये 3 विकल्प हैं। तो पंचमी विभक्ति वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः होता है, इसलिए वृक्षेभ्यः इसका सही होता है। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। आगे बढ़ें। जनकः रिक्तस्थान वस्त्रम आनयति। जनक मतलब पिता वस्त्र लाता है, तो पुत्र के लिए, पुत्र का, पुत्र पर, तो स्पष्ट है पुत्र के लिए वस्त्र लाता है, इसलिए यहाँ पे पुत्राय चतुर्थी भक्ति सही विकल्प है। रिक्त स्थान छात्रा क्रीडन्ति, छात्र खेलते हैं, तो विकल्प हैं विद्यालय में, विद्यालय, विद्यालयस्य, विद्यालय का, विद्यालयात्, विद्यालय से। क्या होगा? तो विद्यालय में छात्र खेलते हैं, इसलिए विद्यालय सही विकल्प। रिक्त स्थान तत्र वसति, रिक्त स्थान वहाँ रहता है, तो रहता है, वसति मतलब एक वचन है, तो कर्ता एक वचन में ही होगा। यहाँ बहुवचन है, देवाः, देवो यहाँ द्विवचन है, और देवः यहाँ एक वचन है। तो चूँकि वसति एक वचन, तो देव भी एक वचन, तो ये सही विकल्प हुआ देव, प्रथमा का एक वचन। देव वहाँ रहता है। जनाः रिक्त स्थान नमन्ति, लोग रिक्त स्थान नमस्कार करते हैं, लोग रिक्त स्थान नमस्कार करते हैं। तो नमन्ति मैंने बताया था, नम जब लकार के साथ आता है, जब लकार के साथ नम आता है तो वहाँ पे द्वितीय का प्रयोग होता है। तो लोग नमस्कार करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं? ईश्वर को नमस्कार करते हैं, इसीलिए नमन्ति होने के कारण यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गया था। ईश्वरम नमन्ति, लोग ईश्वर को नमस्कार करते हैं। रिक्त स्थान सह जनाः ईश्वरं पूजयन्ति, रिक्त स्थान सह जनाः ईश्वरं पूजयन्ति। रिक्त स्थान 7 लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। तो सह के साथ हमने देखा है कि सह के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे तृतीया क्या है? परिवार, परिवारेण, परिवाराय। तो यहाँ परिवारेण तृतीया विभक्ति है, इसलिए सही विकल्प होगा परिवारेण। तो परिवारेण सह जनाः ईश्वरं पूजयन्ति। अगला, प्रातः जनाः अर्घ्यं यच्छन्ति। यहाँ यच्छ है, यच्छ मतलब देने का भाव, जहाँ पर देने का भाव होता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी क्या है इसमें? सूर्येण, सूर्याय, सूर्यम। तो सूर्याय चतुर्थी विभक्ति है, तो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करता है, अर्घ्य देता है। रिक्त स्थान गंगा प्रभवती, रिक्त स्थान गंगा निकलती है। तो गंगा निकलती है मतलब कि से निकलने का भाव है, तो जहाँ पर प्रभाव होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति पढ़ा हमने, तो प्रभाव के साथ पंचमी, तो हिमालयन तृतीया है, हिमालयात पंचमी, हिमालयस्य षष्ठी, तो हिमालयात सही विकल्प, हिमालयात गंगा प्रभवती। रिक्त स्थान राजा हिमालय अस्ति, राजा हिमालय है, तो पर्वत राजा हिमालय है, पर्वतों का राजा हिमालय है, पर्वत से राजा हिमालय है, तो पर्वतों का राजा हिमालय है, तो षष्ठी का बहुवचन सही विकल्प है। पर्वतस्य पर्वत्यो पर्वतानाम, पर्वतों का राजा हिमालय है। रिक्त स्थान हिमालय उच्चतर अस्ति, रिक्त स्थान हिमालय सबसे ऊंचा है, तो पर्वतों में पर्वत और पर्वतों को, तो स्वाभाविक है। तम है, हमने अभी सप्तमी विभक्ति में देखा था, जब तम होता है तो तुलनात्मक भाव होता है, एक की अनेक से तुलना होती है, उस स्थिति में सप्तमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पर्वतेषु सही विकल्प होगा, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। आइए अगले प्रश्न में, कोष्टक प्रदत्त शब्दैः सह उचित विभक्तौ योजित्वा स्थाने कुर्यात्। उचित विभक्ति का प्रयोग कोष्टक में दिए शब्द का करना है प्रश्न के अनुसार, वाक्य के अनुसार। सह रिक्त स्थान गच्छति, सह रिक्त स्थान गच्छति, यहाँ पे जहाँ गम होता है विभक्ति वहाँ पर द्वितीया का प्रयोग होता है, हमने पढ़ा है। तो यहाँ गच्छति है, इसलिए ग्राम के साथ द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो ग्राम की द्वितीया
ग्राम की द्वितीय ग्रामम, तो पहला ग्रामम सही विकल्प है। सह ग्रामम गच्छति, पहले का उत्तर। आइए अगला प्रश्न। अनुजा रिक्त स्थान लिखती। अनुजा रिक्त स्थान लिखती है। अनुजा खाली स्थान लिखती है। अनुजा खाली स्थान लिखती है। तो अनुजा लिखती कैसे? कलम से लिखती है। अनुजा कलम से लिखती है, तो लिखने का माध्यम कलम है, इसलिए कलम का तृतीय विभक्ति कलमेन। तो अनुजा कलमेन लिखती। अनुजा कलमेन लिखती। अनुजा कलम से लिखती है। अगला प्रश्न। गजा डैश चलती। पाद, पाद मतलब पैर। हाथी पैर चलता है, मतलब पैर से चलता है। हाथी के कितने पैर हैं? हाथी के बहुवचन पैर हैं, 4 पैर हैं, इसलिए हो जाएगा पैरों से चलता है। तो पादेन पादाभ्याम पादई, तो गजा पादई चलती, तो पादई। हमारा मनुष्य का होता है तो पादाभ्याम होता है, क्योंकि हमारे 2 पैर हैं। यहाँ हाथी का भाव है, इसलिए पादई होगा। अगला। वयम रिक्त स्थान पश्यामः, हम नेत्र से देखते हैं। तो हम देखते हैं मतलब कि देखने का माध्यम क्या है? आँख से। तो कितनी आँखें हमारी? 2 आँखें, मतलब हम 2 आँखों से देखते हैं। तो यहाँ पर द्विवचन होगा, तो नेत्र का द्विवचन नेत्राभ्याम, तो ये हो गया नेत्राभ्याम। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः, हम 2 आँखों से देखते हैं। नेत्राभ्याम, हम 2 आँखों से देखते हैं। अगला। भ्रमरा स्पृहंती, भौरे स्नेह करते हैं, किससे? फूलों से। तो कई फूलों से, पुष्प। तो स्प्रे के साथ हमेशा पंचमी का प्रयोग होता है। क्या? स्पृहंती पुष्पेभ्यः, तो पुष्पेभ्यः स्पृहंती, पुष्पेभ्यः स्पृहंती। भौरे फूलों से स्नेह करते हैं। भौरे फूलों से अत्यधिक स्नेह करते हैं। तो अगला प्रश्न। छात्रा रिक्त स्थान पठन्ति, छात्र रिक्त स्थान पढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि स्पृहंती, ऊपर वाले प्रश्न में भ्रमरा स्पृहंती, भौरे स्नेह करते हैं, चतुर्थी विभक्ति के कारण हुआ है इसका। स्पृह के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और चूँकि भ्रमरा बहुवचन है, इसलिए स्पृहंती भी बहुवचन हुआ, और स्पृह के कारण चतुर्थी हुआ पुष्पेभ्यः। तो छात्रा रिक्त स्थान पठन्ति, जब किसी से पढ़ा जाता है, किसी से शिक्षा प्राप्त की जाती है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। यहाँ पे छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, तो इसे अध्यापक का रिक्त स्थान अध्यापकेन, तो ये हो गया अध्यापकेन। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। अध्यापकात, सॉरी, छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। अगला। पुत्र रिक्त स्थान सह गच्छति, यहाँ सह है, सह के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग होता है। तो जनक की तृतीया जनकेन हो गया, तो जनकेन। तो जनकेन। पुत्र जनक से के साथ जाता है। माता रिक्त स्थान क्रुध्यति, माता रिक्त स्थान क्रोध करती हैं। तो क्रुद्ध के साथ हमने देखा उपपद में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो क्रुद्ध की चतुर्थी, तो क्रुद्ध होने के कारण पुत्र की चतुर्थी पुत्राय हो गया, ये आ जाएगा पुत्राय। तो माता पुत्र पर क्रोध करती है। रिक्त स्थान उभयता नदी बहती, रिक्त स्थान दोनों तरफ नदी बहती है। तो दोनों तरफ, तो यहाँ पे चारों तरफ और दोनों तरफ परितः अवितः उभयतः के साथ
द्वितीया का प्रयोग होता है। यहाँ पे उभयता है, इसलिए ग्राम की द्वितीया, ग्राम की द्वितीया ग्रामम हो गया, ग्रामम उभयता नदी बहती। रिक्त स्थान विना न मुक्ति, तो विना के साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों का प्रयोग होता है। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ज्ञान का द्वितीया भी कर लें तो ग्रामम उभयता, ग्रामम ज्ञानम विना न मुक्ति। तो इसको आप या तो ज्ञानम करें ज्ञानम या ज्ञानेन या ज्ञानाय, तीनों विकल्प सही है। तो इस प्रकार ये रिक्त स्थान आधारित प्रश्न तखंड अभ्यास प्रश्न कर लिया। अगले वीडियो में शेष बचे हुए अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। नमस्कार।